हे गाइस, इस प्यार को क्या नाम दूं? दोस्त सीरियल के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ। गणेश चतुर्थी का दिन होता है। गणेश जी को घर लाया जाता है और फिर यहाँ पर टीका कर रही होती है आस्था श्लोक का। इस तरीके से ये अंदर आ जाते हैं और फिर सभी परिवार वाले बहुत ही खुश होते हैं। जैसे ही श्लोक अंदर आता है, वह देखता है कि घर का बंटवारा जो हुआ था उसे डेकोरेशन में तब्दील कर दिया गया है, ताकि जो भी मेहमान घर पर आए उन्हें ये पता ना चले कि घर का बंटवारा हुआ है। तभी यहाँ पे बाकी के सारे रीति रिवाज हो रहे होते हैं, परंपराएं निभाई जा रही होती हैं और फिर एक एक करके सभी आरती कर रहे होते हैं। श्लोक जो होता है वह गणपति जी के डेकोरेशन में लगा हुआ होता है। वहीं निरंजन आस्था से कह रहा होता है कि तुम्हारे जो विचार और प्लान हैं उनमें तुम कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगी, क्योंकि मैं निरंजन अग्निहोत्री हूँ। यहाँ हमें दिखाया जाएगा कि पहले अंजलि और निरंजन आरती कर देते हैं, उसके बाद सुजोल व्रत काव्य और फिर अब बारी आती है आस्था और श्लोक की। इसी तरीके से दोनों की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ रही होती हैं। वहीं विनय श्लोक देखता है कि आस्था का मंगलसूत्र नीचे गिर चुका है और टूट गया है। तभी पंडित जी कहने लगते हैं कि इस तरह पत्नी का मंगलसूत्र टूटना इस दिन पर अशुभ संकेत है। एक काम कीजिए, आप अपने हाथों से आस्था को मंगलसूत्र पहना दीजिए। वहीं अंजलि को यह देखकर बड़ी खुशी हो रही होती है कि श्लोक आस्था को मंगलसूत्र पहना रहा है। दूसरी ओर निरंजन को यह देखकर बहुत दुख हो रहा होता है और गुस्सा आ जाता है। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा कि आस्था कह रही होती है, मुझे ऐसा लग रहा है काश इस बड़े दिन पर नाना नानी भी साथ होते। निरंजन ये बात सुन लेता है और उसके माइंड में कुछ अलग ही विचार चलने लगते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा कि कालिनी दीदी बहुत परेशान होती है। अदुत उससे पूछता है कि परेशानी की वजह क्या है, तभी वो बताती है कि कोर्ट से नोटिस आया है। अदुत पूछता है किस चीज का। कालिनी दीदी बताती है कि उसका पहला पति प्रभाकर था और प्रभाकर ने सारी वसीयत उसके नाम कर दी थी। इसी चीज का नोटिस आया है। अदुत कहने लगता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। उधर निरंजन सोचने लगता है कि एक के बाद एक उसकी हार होती जा रही है। वह खुद से कहता है, पहले तो जीत का दूसरा नाम निरंजन अग्निहोत्री हुआ करता था, लेकिन अब ये क्या हो रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मुझे पता है कि अंजलि की कौन सी दुखती रग पर हाथ रखना है और उसके मन में मेरे बारे में डर कैसे पैदा करना है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा कि काव्या भागकर आती और कहने लगती है मैं चाचू से कभी भी बात नहीं करूंगी। आस्था कहने लगती है, नहीं देखो, उन्होंने तुम्हारे लिए गणेश जी को घर लेकर आया ना, जाओ उन्हें हक करो, उन्हें प्यार करो। फिर हमें दिखाया जाएगा कि काव्या श्लोक के पास जाती है और कहती है चाची ने कहा है कि आप बहुत अच्छे हैं, चलो मुझे किस दो। तभी श्लोक काव्या को किस करता है। फिर काव्या कहती है इस वाले सीन पर तो मुझे चाची ने भी किस किया था। इसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि निरंजन अंजलि के पास आता है और उसे डराने की कोशिश कर रहा होता है। वह कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि आज इतना बड़ा दिन है, काश तुम्हारे माता पिता भी यहाँ इस उत्सव में शामिल होते तो मजा ही आ जाता। वैसे मैंने आश्रम कॉल किया था और पता चला कि तुम्हारे माता पिता वहां रह रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाएगा कि अंजलि कहने लगती है उनके साथ कुछ मत करना साहब, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। तभी निरंजन रस्सी ऊपर करता है और कहता है इस साइड आ जाइए और उस छोकरी को उस साइड कर दीजिए। जब अकेला रहेगा ना, तब उसे पता चलेगा